दोस्तों नमस्कार। यूपी पीसीएस 2021 से जुड़ी बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत बड़ी बड़ी खबरें आज आई हैं। उनमें से दो तरह की खबरें हैं। एक तो पद को लेकर के है, दूसरा प्रक्रिया को लेकर है। तो पद को लेकर जो खबर है उसकी पुष्टि अभी नहीं हो पाई है। कल कार्मिक से पुष्टि करके हम आपको बताएंगे कितनी पोस्ट है। अंततः बढ़ने की खबर आ रही है। दरअसल डीवाईएसपी की पोस्ट काफ़ी बढ़ गई है और जितनी पोस्ट बढ़ी है, जितनी हो गई है, कल मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, डिटेल अगर मिल जाता है कल तो ठीक है। दूसरी बात है प्रक्रिया संबंधी बात। आपको पता है कि 20 सितंबर 2020 से 20 सितंबर 2021 तक करंट अफेयर्स प्रोवाइड करवा दिया है रामायण वीडियो परसों। वो वीडियो आप बार बार देखिए क्योंकि वो बहुत यूनिक कलेक्शन है। अगर आपको एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है यूपी पीसीएस का तो वो वीडियो देख लीजिए। 3.5 घंटे का है और 1.5 आवर में 1.5 घंटे में आप उसको कवर कर सकते हो स्पीड में, अगर उसको रिवाइज करते हो तो। बाकी कुछ पढ़ते रहो, जो है अपना पढ़ते रहिए। मैक्सिमम चीज़ें 90% कम से कम उससे कवर हो ही जाएगा। कुछ छोड़ा नहीं है। उत्तर प्रदेश विशेष, उत्तर प्रदेश करंट, कुछ भी है, सारे आर्थिक आंकड़े हैं उसमें आपको मिल जाएंगे। पुरस्कार मिल ही जाएगा। खेल, सब कुछ तो है उसमें, कुछ छूटा है ही नहीं। दरअसल जो छूटा है वो अब मैं बात कहना जा रहा हूँ उससे जुड़ी हुई बात है, इसलिए मैं इस बात का जिक्र किया अभी। वो ये है कि पेपर आज बनने के लिए चला गया है। तो ये प्रक्रिया जो है अब पेपर बनने की शुरू हो जाएगी। ठीक है, बहुत तेज ये प्रक्रिया होती है। पहले बहुत स्लो ये होता था प्रोसेस, लेकिन अब बहुत तेज होने लगा है ना। तो अभी कम से कम 7 से 8 अक्टूबर ये प्रोजेक्शन है कि 7 से 8 अक्टूबर तक आपका करंट अफेयर्स आएगा। अगर देखें तो आज के हिसाब से देखें तो फिर भी ये देखा जाएगा कि अंतिम प्रारूप को कब मंजूरी मिली। तो जिस दिन अंतिम रूप इसको दिया जाएगा तो उस दिन का भी करंट अफेयर्स सम्मिलित हो सकता है। 8 हो, 10 हो, या अगर और लेट हो जाता है 1-2 दिन तब भी। इसलिए इस बात का जानना बहुत आवश्यक है किस दिन ये पेपर तैयार हुआ, क्योंकि एक एक प्रश्न का बहुत महत्व है। तो वो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। और सप्लीमेंट्री मैंने कहा है कि रामायण का जो 20 सितंबर के बाद का है, सितंबर माह का तो जो आपको मासिक पत्रिका मिलेगी वो तो यूनिक रहेगी। हर माह का जो देते हैं वो अलग बात है। जो लोग उससे पढ़ रहे हैं पढ़ते रहें, उससे बाहर कुछ आना है नहीं। ठीक, एक बार रामायण को भी देख लीजिएगा वीडियो को। पीडीएफ तो हम आपको दे ही रहे हैं। जिनको ना मिली हो 9453775039 पे संपर्क करके ले सकते हैं। तो मैं आपको उस समय सूचित कर दूंगा जब पेपर को अंतिम रूप दिया जाएगा। जब जैसे ही खबर आती कि हाँ ये काम पूरा हो गया है, तो अगर 2-3 दिन जो लेट लतीफ़ा होगा उसका भी हम बना करके वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड करवा देंगे। तो 10-15 मिनट का जो वीडियो रहेगा उसमें सब कुछ रामायण के अलावा जो छूटा हुआ है उसमें आ जाएगा वो। ठीक, इस तरह से आपका ये कंप्लीशन हो जाएगा। जिनको न मिला हो, जय हो स्टडी टेलीग्राम ग्रुप पे या फिर प्लेलिस्ट में जाकर करंट अफेयर्स 2021 वाले में वीडियो देख सकते हैं। अब बात करते हैं दूसरी बात जो है मुख्य परीक्षा से रिलेटेड है और थोड़ी सी निराश करने वाली बात है। वो ये है कि आयोग ने स्केलिंग जो पद्धति 2018 से चली आ रही है, या फिर ऐसा भी बहुत लोग कह रहे हैं कि 2017 में ही स्केलिंग हटा दिया गया था, क्योंकि उसका भी कुछ पता नहीं चल पाया। ठीक है, तो अगर जो स्केलिंग पद्धति नई लागू हुई है, मतलब इसको स्केलिंग न करने की जो प्रक्रिया है वो 2021 में भी वो लागू है। मतलब इसको बरकरार रखने का ही निर्णय वर्तमान की जो सिस्टम है, वर्तमान के जो चेयरमैन हैं उन्होंने लिया है। अब आप लोगों के ऊपर है और आपके जो नेतागण हैं उनको आप ज़रूर कहिए कि भैया थोड़ा समझाएं, बात करें। क्या ऐसी बात हो गई कि इनको पुनः जो है चूँकि इन्होंने छात्रों से बात भी की थी, आने के बाद भी इसका इन्होंने अच्छे से जायज़ा लिया था कि हाँ, ये कहा भी था कि ये सिस्टम सही नहीं है। अचानक ऐसा क्या हुआ कि डिपार्टमेंट चेंज कर दिए लोगों के और इधर से उधर सबको कर दिया, पूरा सिस्टम तहस नहस फिर से कर दिया। जो किया था उन्होंने, पिछले वाले ने किया ही था, इस समय और सिस्टम उसी तरीके का लगभग चल रहा है।
तो स्केलिंग का कुल मिलाकर मेरा कहने का मतलब यह है कि स्केलिंग इस बार भी लागू नहीं हो रही है। तो इसका केवल एक उपाय है। उपाय यह है कि आप लोग मिल करके अध्यक्ष महोदय से इस बात को रखिए कि लोगों का जो छात्र हैं उनके कैरियर को चौपट न करें। आर्ट्स के स्टूडेंट जाएंगे कहाँ अगर ऐसा ही होता रहा तो। बहुत सारी बातें इसके बारे में हो चुकी हैं, आप सभी समझदार हैं। स्केलिंग जब होती थी तो उसमें कुछ खामियां थी भले, लेकिन इतना ज़्यादा फर्क नहीं, एक तरफा जो अभी स्लाइड हो रहा है कि तरफ रिजल्ट, वो नहीं होता था। लेकिन चूंकि इंटरव्यू भी कम अंकों का है, 100 अंकों का ही है, तो पूरा का पूरा दारोमदार मुख्य परीक्षा के परिणाम पे हो जाता है। ऐसे में मुख्य परीक्षा में अगर 400 अंकों का एक पूरा जो विषय का होता है वो एक तरफा पूरा स्लाइड कर जाता है, तो फिर आर्ट्स वाले जाएंगे कहाँ, फिर वो कहाँ मुकाबला कर पाएंगे। जो मुकाबला करेंगे भी तो इक्के दुक्के और रैंकिंग में भी बहुत नीचे आएंगे। और ये कड़वा सच है। इसका उपाय आप ही लोगों को खोजना पड़ेगा। आप छात्र हैं और नेतागिरी बहुत हो गई, वो सब दिख गया कि कितने लोग कहाँ क्या अपनी, क्या किसका स्वार्थ है, क्या रुचि है और क्या सबका विचार है, एक दूसरे से जो टकराहट है वो सब सामने आ गई है, सबकी कलई खुल गई है। अब नेतागण के बारे में और कुछ नहीं कहना है मुझे, बहुत नज़दीक से हमने सब चीज़ों को देखा है। जिन्होंने प्रयास किया भी है लोगों ने उन्हीं को गाली दी है, तो ये भी एक नकारात्मक पक्ष रहा, इसका नकारात्मक पहलू रहा। तो आप लोग जो छात्र हैं, बुद्धिजीवी वर्ग, अगर चाहते हैं सिलेक्शन हो, अपने सीनियर से कहिए, जाकर अध्यक्ष महोदय से मिलें, उनको बात समझाएं, इसकी ग्रेविटी को समझाएं। विधायक, सांसद, मंत्री, मुख्यमंत्री जिससे मिलना हो मिलकर के इस बात को समझाइए। नहीं तो यूपी पीसीएस में फिर वही, यूपीएससी में परिणाम आपने देखा ही। वहाँ तो चलिए हिंदी माध्यम का तो बिल्कुल बुरा हाल ही है, वो तो मैं खुद ही भुक्तभोगी हूँ वहाँ पे, तो मैं औरों की क्या बात करूँ। यूपीएससी अगर हिंदी माध्यम में देते हैं तो फिर आप पाप कर रहे हैं अपने साथ, समझ लीजिए इस चीज़ को आप। ये कड़वी सच्चाई है, मैं आपको डीमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, एकदम कड़वा सच है। हर साल का रिजल्ट आप लोग देख सकते हो। आप लिख ही नहीं पाओगे उतना। अब इंग्लिश में है 26 जो है वर्ड्स हैं, और हिंदी में कितने हैं, 54 से ऊपर हैं, 54 55। तो आप समझ लो कि, और जब पाई मात्रा दुनिया भर की चीज़ें हैं हिंदी में, जो आप लिखते हो तो समझ नहीं आता है ऐसे जब लिखते हो, लेकिन जब आप समय निर्धारित करके लिखते हो तब इंग्लिश माध्यम वाला पेपर बहुत इजीली संपन्न कर लेता है अपना। हिंदी माध्यम वाले वो लिखते रह जाते हैं, पेपर कंप्लीट होता नहीं है। ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक है, एक बहुत बड़ा कारण है। ये लोग कहते हैं ना मैटर नहीं है हिंदी माध्यम में। अच्छा, हम आपको एक से एक मैटर उपलब्ध करवा देंगे। हर किसी के पास मैटर एक से एक है, पॉइंट वाइज भी हर तरीके से मैटर हैं, लेकिन चूँकि क्वेश्चन पेपर छूट जाते हैं, कितना भी प्रयास करिए, अगर अच्छा लिखेंगे तो छूटेगा और अच्छा नहीं लिखेंगे तो फिर नंबर नहीं मिलने वाले हैं। दोनों स्थितियाँ हैं, इसलिए बुरा अभी जो बुरी कंडीशन जो है इसीलिए है। ओके, तो स्पीड, जहाँ पर स्पीड का लड़ाई होगी दो भाषाओं में, ये पूरा स्पीड का जंग है इंग्लिश हिंदी में जहाँ भी है। यूपी पीसीएस में चलिए चल जाता है, यहाँ पर लोग कवर कर लेते हैं, लेकिन यूपीएससी में उतने समय में सोचना, फिर रूपरेखा बनाना, फिर लिखने में थोड़ा समय लग जाता है, और उसी समय में हिंदी वाले मैनेज नहीं कर पाते, इंग्लिश वाले अपना मैनेज कर लेते हैं, नंबर पा जाते हैं, अच्छे से सजा भी लेते हैं उसको। आपको तो लिखने का ही समय नहीं, सजाएंगे कब आप उसको। सजाने में जाएंगे तो 2 प्रश्न 3 प्रश्न छूट जाएंगे, औसतन 2-3 प्रश्न अगर एक एक पेपर में छूटेगा तो इतने पेपर हैं, 8 पेपर हैं, 24 प्रश्न तो ऐसे ही छूट गए आपके। निबंध अगर मान लीजिए छोड़ दीजिए, बाकी पेपर्स आपके इतने क्वेश्चन छूट गए, 4 पेपर उसमें छूट गया, 2 पेपर ये छूट गया, तो 6 त्रिक 18 20 प्रश्न छूट गए। कहाँ सिलेक्शन में आप आने वाले हो, बहुत पीछे रह जाओगे। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं, ऐसे तक लोगों के कंप्लीट नहीं हो पाते हैं। और सब बात छोड़िए, बहुत सारे लोगों को हमने देखा मुख्य परीक्षा के सेंटर पे कि ऐसे का पेपर भी उनका दूसरा, पहला ऐसे कंप्लीट हुआ, दूसरा कंप्लीट ही नहीं होने पाया।
तो ऐसी भी समस्याएं आती हैं, और मैं यूपीएससी यूपीपीसीएस का अलग से वीडियो बनाऊंगा, दोनों की प्रीलिम्स, मुख्य परीक्षा और पदों के बारे में भी तुलनात्मक वीडियो कल ही बनाऊंगा। आपको बहुत सारी जानकारी उसमें नई और रोचक मैं दूंगा, ज़रूर देखिएगा। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और ये 2 महत्वपूर्ण खबरें आई थी। कल निश्चित रूप से पदों के बारे में भी मैं चर्चा करूंगा, अगर सब कुछ ठीक रहा तो। ठीक है।